एसएलपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध क्या होता है? तो जब दो परमाणु जो है आपस में बंध बनाते हैं तो रासायनिक आबंध का निर्माण होता है और कुछ मात्रा में ऊर्जा की कमी होती है। इस प्रक्रम में ऊर्जा में कमी आती है। अब अगर मैं बोलूँ ए दो परमाणु हैं आपस में पास आएंगे तो आकर्षण बढ़ेगा तो ये क्या बनाएंगे? अणु। और ये क्या होगा? बहुत ही स्थायी अणु होगा। दो परमाणु आपस में जुड़कर एक स्थायी अणु का निर्माण किए, यानी स्थायित्व क्या हो गई? बढ़ गई। तो आकर्षण बढ़ेगा, स्थायित्व बढ़ेगा फिर, लेकिन इसके ऊर्जा में क्या आएगी? कमी आएगी। ये इसका रिलेशन हो गया। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। जनरली केमिकल बॉन्ड्स, मैंने कहा दो परमाणु क्या हो रहे हैं? पास आ रहे हैं। अब ये कैसे पास आ सकते हैं, कैसे कैसे टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं? तो हम यहाँ पे 3 बॉन्ड देखेंगे। पहला है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। तो आयनिक बंध किस में बनता है? तो ये दो आयनों के बीच बनता है, दो विपरीत आवेशित आयन के मध्य बनता है। जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसके लिए हम लिखेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 281। अब ये 1 क्या कर सकता है? दे देगा। 1 देगा तो इसका कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। तो एक देने के बाद ये बना लेता है सोडियम प्लस। वैसे ही क्लोरीन का होता है 2 8 7। अब ये 7 दे नहीं सकता, लेकिन इसके लिए एक लेना आसान है, तो एक लेके ये बना लेगा क्लोरीन माइनस। अब Na प्लस और Cl माइनस के बीच जो बंध बनेगा उस बंध को हम कहेंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध कैसे होते हैं? तो अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं और जल में घुलनशील एवं जालक ऊर्जा इसकी अधिक होती है। सहसंयोजक बंध की बात करें तो सहसंयोजक बंध क्या होता है? तो ऐसा बंध जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? साझा। जैसे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का 17 होता है, यानी 2 8 7। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है एक क्लोरीन का, दूसरे क्लोरीन का भी कितना है? 7 है। तो ये अगर इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये क्या करेंगे? अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, यानी साझा करेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इन्होंने। अब कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8। इसके लिए भी 2 2 4 2 6 1 8, यानी कि अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये क्या बना लेगा? क्लोरीन का अणु बना लेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। ऐसे ही अगर 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होता है 6। तो 2 ऑक्सीजन जब जुड़ेंगे तो ये क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का। तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यानी डाइवैलेंट। फिर तीसरा है उपसहसंयोजक बंध। तो उपसहसंयोजक बंध क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें एक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। यानी कि अगर मान लो मैंने यहाँ NH3 लिखा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 5। तो ये यहाँ पे हो गया 5। अब 3 के साथ तो ये हाइड्रोजन से जुड़ गया है, एक बच गया। ये जो बचा है इसे ही हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा और दूसरा ले रहा है, तो इनके बीच जो बंध बनता है उसको हम कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो होता है लेविस बेस, और जो एक्सेप्ट करता है वो होता है लेविस एसिड। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। अब है डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम किसी कंपाउंड का शेप हमको पता करना है तो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो देखेंगे मॉलिक्यूल। मान लो मैंने अभी यहाँ NH3 लिखा था, यहाँ पे N क्या है? सेंट्रल एटम है। H3 क्या है? अटैच्ड एटम है। N कैसा होना चाहिए? इसका जनरली लार्ज इन साइज होता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका इसका कम होता है, जबकि इससे जो जुड़ा रहता है जनरली उसका क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। हालांकि यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। फिर है नेक्स्ट संयोजकता। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको संकरण जानना है, शेप साइज जानना है, तो आपको संयोजकता पता होनी चाहिए और संयोजी इलेक्ट्रॉन पता होनी चाहिए। मैंने पीरियोडिक टेबल में ये बता दिया है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ ग्रुप।
अब इसके लिए कन्फिग्रेशन है NH1 NH2, ये जो नीचे दिया हुआ है सारा कन्फिग्रेशन है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, ये वर्ग हो गया। लिथियम के लिए कितना हो जाएगा, उसका संयोजी मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 है। वैसे ही जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 1 से लेके 8 तक होगा। जैसे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में मैंने कहा 6 होता है, तो 6 होता है, फ्लोरीन के लिए 7, नियॉन के लिए 8। संयोजकता की बात करें तो 1 से 4 तक यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन उसके बाद इसको ऑक्टेट के लिए क्या रहता है, जनरली 8 रहता है, तो 8 से हम इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो इसकी संयोजकता निकल जाएगी। कितनी निकली है यहाँ, तो 3 2 1 0। अब एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता कैसी होती है, समान होती है। ये मैं मान लो ये वर्ग हो गया, तो जो संयोजकता बोरॉन की है, बोरॉन की संयोजकता 3 है, वही संयोजकता बाकी एलिमेंट्स की भी होगी जो वर्ग में है, जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम की। वैसे ही इस पूरे की हो जाएगी 4, इस पूरे की 5, इस पूरे की 6, इसकी 7 और इसकी 8। हाइब्रिडाइजेशन में जनरली केवल जिनॉन पार्टिसिपेट करेगा, बाकी अक्री गैस नहीं करेंगे। और यहाँ से क्लोरीन। अब एकल संयोजी का बात करूँ मैं, तो एकल संयोजी यानी मोनोवैलेंट में जो एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन माइनस मेथिल ग्रुप, ये सभी कैसे हैं, एकल संयोजी। द्विसंयोजी जो डबल बॉन्ड से, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर। त्रिसंयोजी जो ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि नाइट्रोजन। संकरण का निर्धारण, अगर हमको संकरण निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। संकरित कक्षकों की संख्या इज इक्वल टू सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाकी युग्मों की संख्या, यानी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो जुड़ा हुआ है उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यानी कि यहाँ पे अगर सिग्मा बंध जो दिया है इसको मैं कह सकती हूँ बॉन्ड पेयर, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को मैं कह सकती हूँ लोन पेयर। अगर हमको संकरित कक्षकों की संख्या निकालना है यानी इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू हो जाएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ये भी एक फॉर्मूला होता है संकरण निकालने के लिए, एक अनदर फॉर्मूला। यहाँ पे ये दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सिग्मा पाई को बहुत डीपली मैंने नहीं बताया है। यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा रहेगा, अगर 2 है तो 1 सिग्मा 1 पाई रहेगा, और 3 है तो 1 सिग्मा और 2 पाई रहेगा। संकरित कक्षकों की संख्या अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है हाफ, और अंदर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कुल एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या, यानी कि सिंगल वैलेंट इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस सी करके दिया है। तो प्लस माइनस सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस माइनस सी यहाँ पे आवेश हो जाएगा। अगर आवेश प्लस में दिया है तो हम घटा देंगे, अगर माइनस में दिया है तो जोड़ेंगे। ये याद रखना, जब भी ऐसे आए तो सिंगल वैलेंट है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले को ही लेंगे। प्रतिकर्षण बल दिया है तो लोन पेयर के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा, उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर। यहाँ पे अगर मैं NH3 बनाती हूँ तो H और ये लोन पेयर, ये जो बॉन्ड बनाया है ये मेरा बॉन्ड पेयर है, और ये जो दिख रहा है वो लोन पेयर है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होता है, लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, ये याद रखिएगा। अब इलेक्ट्रॉन युग्म देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन युग्म 2 है, 2 होता है किसके लिए, sp के लिए, एक s कक्षक एक p कक्षक, कितना हुआ, 2 संकरित कक्षक। वैसे ही sp2 यानी कि एक s और 2 p, 3 संकरित कक्षक। इस तरह 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2, 7 sp3d3 संकरण। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है NH4 प्लस SO4 माइनस NO3 माइनस का संकरण निकालिए, याद कीजिए। तो इसका अगर मुझे संकरण निकालना है तो हमारा फॉर्मूला अभी हमने देखा है थोड़ी देर पहले, संकरित कक्षों की संख्या इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस SA प्लस माइनस C। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन NH4 प्लस है, तो N के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है आउटर मोस्ट में, तो 5 होता है। तो हम लिख देंगे हाफ 5,
और अटैच्ड जो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है वो कितने हैं, 4 है, 4 कर दिया, प्लस प्लस यानी कमी होती है इसलिए यहाँ पे -1 कर दिए, तो कितना आया 4। अब 4 आया तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 कक्षक हो जाएंगे, तो 4 कक्षक कौन सा है, एक S और 3 P, तो कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। वैसे ही SF4 दिया है तो SF4 में सल्फर का कितना होता है 6, फ्लोरीन कितना जुड़ा है 4, कितना है 5, 5 के लिए sp3d संकरण, ठीक है, 5 कक्षक जुड़ गया। SO42-, अब SO42- है तो SO42- में सल्फर का होता है 6। अब ऑक्सीजन कैसा है, तो चूंकि ऑक्सीजन द्विसंयोजी है, डबल बॉन्ड बनाता है, सिंगल नहीं बनाता, मैंने कहा जो सिंगल लेना है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बना रहा है इसलिए इसको नहीं लेंगे, केवल इसके चार्ज को लेंगे यानी आवेश को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेंगे 6 और ये तो नहीं लेंगे, डबल बॉन्ड है इसलिए, और चार्ज कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 4 यानी कि sp3 संकरण। NO3- के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन को नहीं लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 और चार्ज कितना है +1, माइनस है तो जुड़ेगा, तो आ गया 3 यानी कि sp2 संकरण। अब मैं बता दूं यहाँ पे जितना दिख रहा है सभी में लोन पेयर 0 है। कैसे लोन पेयर 0, अगर NH4+ का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो 5 होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस दिया तो एक कम कर दी, केवल 4 इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है क्या, नहीं बचा है, यानी यहाँ पे लोन पेयर कैसा है 0 है। वैसे ही SF4 में क्या हो जाएगा, S6 होता है, 4 फ्लोरीन जुड़ा है तो यहाँ पे एक लोन पेयर बचा है। वैसे ही SO42- में ये 6 होता है, 1 2, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे 2 ऑक्सीजन, 2 चार्ज है, यहाँ पे कोई लोन पेयर है नहीं है तो उसको हम कहेंगे लोन पेयर कैसा है, यहाँ पे 0 है। अब जहाँ पे लोन पेयर 0 है उसका समझ में आ गया। अब जहाँ पे लोन पेयर 0 नहीं है उसके लिए कैसे बनेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक और कॉलम दिया हुआ है, प्रिडिक्शन ऑफ शेप निकालने के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर दिया हुआ है, अगर 2 है तो sp, और अगर sp है और लोन पेयर 0 है तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो बनेगा रेखीय यानी कि लीनियर, और इसके बीच एंगल होता है 180 का। एंगल मतलब कि ये तो लीनियर ही रहता है, अब ऐसे देखो तो आप 180 देख सकते हो, ऐसा कोई वो एंगुलर नहीं होता है। दूसरा है sp2 के लिए लोन पेयर अगर 0 है तो त्रिकोणीय समतलीय बनेगा इसका स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा बनेगा, और एंगल होगा इसका 120। और अगर एक लोन पेयर है तो शेप कैसा हो जाएगा, तो इसका शेप हो जाएगा V शेप, ठीक है, या फिर ऐसा देख लो। फिर है sp3 में कैसा होगा, तो sp3 में टेट्राहेड्रल होता है यानी चतुष्फलकी में आकृति हो जाती है 109.5। अब अगर एक लोन पेयर है यहाँ पे तो इसका शेप हो जाएगा पिरामिडल, और अगर 2 लोन पेयर है तो वी शेप हो जाएगा। 5वां है sp3d, तो sp3d कैसा बनता है, तो sp3d हमारा बन जाता है, ऐसे बनता है इसका शेप। कैसा है ये त्रिकोणीय, ये त्रिकोणीय दिख रहा है और ये 2 ठो पिरामिड दिख रहा है, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और अगर एक लोन पेयर है तो सीसा बनाएगा, और 2 लोन पेयर है तो टी शेप बनाएगा। sp3d2 अच्छा एंगल तो मैंने इसमें बताया नहीं, एंगल इसमें क्या रहता है, अगर मैं ऐसे देख रही तो इसके बीच कितना रहेगा 120 रहेगा, इसके बीच 120, लेकिन इनके बीच क्या रहेगा 90 एंगल, तो 2 एंगल होता है यहाँ पे 120 और 90। sp3d2 यानी अष्टफलकी, तो अष्टफलकी कैसे बनता है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा जैसे कि अष्टफलकी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एंगल देखें तो यहाँ पे पूरा एंगल क्या रहता है 90 डिग्री रहता है। अगर एक लोन पेयर हो तो वर्ग पिरामिडीय बनेगा यानी स्क्वायर पिरामिडल, अगर 2 लोन पेयर हो तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। sp3d3 यानी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय में 5 भुजा रहेगा, इस टाइप का,
तो इसमें एंगल कितना बनता है, तो 5 है, 5 भुजा तो 72 और 90, तो 2 एंगल बन जाएगा यहाँ पे 72 और 90। अगर एक लोन पेयर है तो पंचभुजीय पिरामिडीय और 2 लोन पेयर है तो पंचभुजीय समतलीय। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण बहुत आसानी से निकालना है तो आप अगर इस टेबल को याद रखेंगे तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है आपको अगर तुरंत क्वेश्चन बनाना है तो। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। जीनॉन दिया है, जीनॉन A4। अब जीनॉन कौन से ग्रुप में आता है, तो नियॉन वाले में आता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है यानी 28। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, 8, यानी यही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसी ग्रुप में आता है जीनॉन, तो जीनॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना फ्लोरीन जुड़ा है, तो 4, 1 2 3 4। अब कितने लोन पेयर बच गए, 1 और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 8 है। कितने एटम जुड़े हुए हैं इससे, 4 जुड़े हैं, तो कितना है इसका, 6। अब 6 किसका होता है, तो 6 हो जाता है मेरा sp3d2, यानी आकृति होना चाहिए अष्टफल की। लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर है। अब 2 लोन पेयर है तो आकृति क्या होगी, अगर 1 होता तो पिरामिडीय, अब 2 है तो कैसा हो जाएगा, वर्ग समतलीय। इसलिए इसका आकार कैसा हो जाएगा, तो इसका आकार हो जाएगा वर्ग समतलीय। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले इस टेबल को आप अपने कॉपी में लिख लेना। इस टेबल को पूरा लिखने के बाद आप एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, बहुत आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन आपसे। यहाँ पे SO3 दिया है, इसको भी देख लेते हैं। S का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। ऑक्सीजन डबल वाला है इसलिए इसको तो लेंगे नहीं, और चार्ज है नहीं तो चार्ज भी नहीं लेंगे, तो कितना आ जाएगा इसका 3 किसका, sp2। कोई लोन पेयर है क्या यहाँ पे, अगर सल्फर से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये इसका आकार हो जाएगा स्ट्रक्चर। कोई लोन पेयर नहीं है, sp2 है, तो sp2 के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप sp2 और जिसका लोन पेयर 0 हो यानी त्रिकोणीय समतलीय, तो इसका आकार हो जाएगा त्रिकोणीय समतलीय। वैसे ही यहाँ पे एक CO2F2 का दिया हुआ है। जिनॉन का कितना होता है, 8। कितना, ऑक्सीजन तो नहीं लेंगे, डबल बॉन्ड वाला है, तो फ्लोरीन कितना है, 2 लिख दिया। कितना है, 5 है तो sp3d2। अब लोन पेयर कितना है, तो एक लोन पेयर बच रहा है अगर स्ट्रक्चर बना रही हो तो sp3d जिसमें एक लोन पेयर हो, तो sp3d में देखते हैं sp3d जिसमें एक लोन पेयर, यानी आकृति कैसा होगा, C100 बनेगा, तो इसका आ जाएगा C100। ऐसे ही आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना। अगर आप इतना एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हो तो आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो ये आप सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा, ना बने तो आप पूछ भी सकते हैं। अगर चार्ज स्पीसीज रहेगा, यहाँ पे चार्ज वाला मैंने लिया नहीं है, अगर चार्ज स्पीसीज रहेगा तो आप कुछ मत करिएगा, केवल आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी चार्ज है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ चार्ज स्पीसीज का समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने ले लिया ICl2+। I का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7, तो मैं यहाँ पे 7 ले लूँगी। क्लोरीन कितना है, 2 है तो +2। ये प्लस है मतलब एक कमी है तो -1, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4 किसके लिए होता है, तो sp3 के लिए। अब लोन पेयर कितना बचता है देखते हैं, तो आयोडीन का कितना है, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। कितना क्लोरीन जुड़ा है, प्लस है मतलब ये 7 नहीं लेंगे, 6 लेंगे। 2 क्लोरीन जुड़ा है तो 2 लोन पेयर बच गया। तो sp3 जिसमें 2 लोन पेयर हो, देख लो sp3 जिसमें 2 लोन पेयर हो, तो ये है sp3 जिसमें एक लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर, यानी कैसा बनेगा, V शेप बन जाएगा। ठीक है, अगर माइनस होगा वहीं पे तो जोड़ देना। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ले लेती हूँ, BF4- ले लेती हूँ मैं, तो BF4- लूँगी तो कितना हो जाएगा, 1/2 लिख देंगे। बोरॉन का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, 3। कितना फ्लोरीन जुड़ा है, माइनस है ना ये, कितना फ्लोरीन जुड़ा है, 4, तो +4।
और एक माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज को भी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 4 है तो क्या होगा, sp3 यानी कि चतुष्फल की। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि बोरान का तो खुद ही 3 होता है, एक एक्स्ट्रा है उसको ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। बाकी ये फ्लोरीन जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ, एक फ्लोरीन और है, तो यहाँ पे तो कोई लोन पेयर नहीं बचा है। लोन पेयर नहीं बचा है इसलिए sp3 का क्या हो जाएगा, चतुष्फल की। इस तरह ये हुआ हमारा हाइब्रिडाइजेशन। आप इसको सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही कुछ चार्ज कंपाउंड भी है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चार्ज कंपाउंड में आप सॉल्व कर लीजिएगा, NO2 माइनस को सॉल्व कर लीजिएगा, PCl4 प्लस, ICl6 प्लस, SO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, Br5 प्लस। ये कुछ चार्ज कंपाउंड है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये 2017 में एक ही क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, लेकिन फिर भी मैं सोची बता दिया जाए, ज़्यादा सही है। निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा कोड़ी आकृति का नहीं है। कोड़ी आकृति का मतलब सारे तो कोड़ी आकृति के हैं, एक को छोड़ के केवल लीनियर। तो इसमें से आंसर वही होगा जिसका आकृति कैसा हो, लीनियर या रेखीय हो। कोड़ी आकृति का नहीं है। अब O3 का देख लेते हैं क्या है। O3 का अगर मैं निकालूंगी तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। अब जो जुड़ा है उसके साथ उसको तो नहीं लेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड वाला है, तो कितना आ जाएगा, 3। 3 किसके लिए होता है, sp2 के लिए। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो एक ऑक्सीजन, इसका 6 इलेक्ट्रॉन, कितना ऑक्सीजन जुड़ा है उससे 2, 1 2, एक लोन पेयर बच गया। तो sp2 जिसमें एक लोन पेयर हो तो sp2 का होता है ट्राइगोनल प्लेनर यानी त्रिकोणीय समतलीय। एक लोन पेयर है तो हो जाएगा वी शेप। वी शेप है फिर भी कोण तो बन ही रहा है, मतलब कोणीय तो है ही, तो ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरा है NO2। तो NO2 में क्या हो जाएगा, तो NO2 में भी 5 होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसके लिए अगर मैं निकालूंगी तो हाफ और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और ऑक्सीजन को तो जोड़ूंगी नहीं। क्यों नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन है उसको जरूर जोड़ूंगी। तो कितना हो जाएगा, 6 3 यानी sp2 का कैसा, त्रिकोणीय समतलीय, यानी ये भी तो कोण मतलब एंगुलर है कोड़ी आकृति का, तो ये भी नहीं होगा। वैसे ही अगर मैं SO2 का निकालूं तो SO2 का कितना हो जाएगा, एक लोन पेयर बच रहा है तो इसका आकृति भी सेम ही ऑक्सीजन टाइप का ही हो गया, तो ये भी नहीं हो जाएगा। फिर H2O बचा, तो H2O का कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 6, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए अगर मैं निकालूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है। ऑक्सीजन को तो जोड़ूंगी नहीं, चार्ज दिया नहीं है, कितना आएगा 3, यानी sp3 यानी कि त्रिकोणीय समतलीय और 2 लोन पेयर है, सॉरी sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल चतुष्फल की और 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर है तो इसका आकृति हो जाएगा वी आकृति। अब वी आकृति है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का sp2 था ना, हाँ, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, तो आंसर मेरा हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं।